ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका सादर अभिनंदन। हम अक्सर रामायण भगवद गीता को तो पढ़ लेते हैं, परंतु उनमें लिखी छोटी छोटी बातों का गहन अध्ययन करने पर अनेक गूढ़ एवं ज्ञानवर्धक बातें पता चलती हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुंदरकांड के 25वें दोहे से प्राप्त हुई है, जिसे जानकर आपको भी अपने सनातन संस्कृति और धर्म पर अपार हर्ष होगा। तुलसीदास बाबा ने सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उस प्रसंग पर लिखा है, हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। अर्थात जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश से जा लगे। इस दोहे को पढ़कर मैंने सोचा कि 49 मारुत का अर्थ क्या है। यह तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा, इसलिए समय निकालकर 49 प्रकार की वायु के बारे में खोज की और अध्ययन करने पर सनातन धर्म पर अत्यंत गर्व हुआ और तुलसीदास जी के वायु ज्ञान पर सुखद आश्चर्य थी, जिससे शायद आधुनिक मौसम विज्ञान भी अनभिज्ञ है। आपको यह जानकर अपार्श होगा कि वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका स्वरूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी वायु, गर्म वायु और समान वायु। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जल के भीतर जो वायु है उसका वेद पुराणों में अलग नाम दिया गया है और आकाश में स्थित जो वायु है उसका नाम अलग है। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग है और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। नाम अलग अलग होने का मतलब यह है कि उनका गुण और व्यवहार भी अलग ही होता है। इस प्रकार वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। चलिए अब आपको बताता हूँ कि यह 7 प्रकार के वायु के क्या नाम है और इनकी प्रकृति व स्थान कहाँ है। प्रवाह वायु की प्रथम शाखा, जिसे हम प्रवाह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को लांघकर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवाह है। इस प्रवाह के भी प्रकार हैं। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को यह प्रवाह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो जाते हैं और अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। आवाह वायु की दूसरी शाखा, जिसे हम आवाह के नाम से जानते हैं। आवाह सूर्यमंडल से बंधी हुई है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। उद्वाह वायु की तीसरी शाखा का नाम उद्वाह है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। सनवाह वायु की चौथी शाखा का नाम सनवाह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। इसी वायु के ध्रुव से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। विवाह 5वीं शाखा का नाम विवाह है और यह ग्रह मंडल में स्थित है। इसके ही द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबद्ध होकर घूमता रहता है। परिवाह वायु की 6ठी शाखा का नाम परिवाह है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। परावाह वायु की 7वीं शाखा का नाम परावाह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। इसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्यान मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं। इन 7 वायु के 7 गण हैं, जो निम्न जगह में विचरण करते हैं: ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस प्रकार से वायु की 7 शाखाओं का उसके 7 गणों से गुणा करने पर 49 प्रकार की वायु यानी के मरुत 49 हो जाते हैं, जो देव रूप में विचरण करते रहते हैं। और यही मारुत 49 लंका दहन में हनुमान जी के सहायक हुए थे। है ना यह अति अद्भुत, विशिष्ट और महत्वपूर्ण ज्ञान। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा,
हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वे भी इस महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। एक आवश्यक सूचना, अगर आपको ईश्वर के दिव्य लीलाओं, संस्मरणों और संतों के दिव्य जीवन चरित्र से जुड़ी वास्तविक कहानियों को जानने की रुचि है तो आप हमारे दिव्य संस्मरण यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। शीघ्र मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आपके स्वस्थ, सुखी और मंगलमय जीवन की कामना के साथ मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।